नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड को हम लोग दूसरा नाम भी है एड्रीनल ग्लैंड। जैसा कि नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड, तो रीनल के ऊपर अर्थात किडनी के ऊपर अर्थात अपर पोल पे जो ग्लैंड होता है उसको हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि सुप्रारीनल ग्लैंड क्या है। सुप्रारीनल ग्लैंड एक तरह से पेयर्ड आर्गन होता है या ग्लैंड होता है। जिस तरह से हमारे बॉडी में दो किडनी होती है, उसी तरह से हर एक किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड्स होता है और दोनों की जो मॉर्फोलॉजी होती है और दोनों के जो फंक्शंस होते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग है। दोनों की मॉर्फोलॉजी अलग है। दोनों के कॉर्टेक्स और मेडुला होते हैं, अर्थात तो हर एक में कॉर्टेक्स और मेडुला होता है। कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। आइए देखते हैं उसके डिटेल में। जैसा कि देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट, किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है। सुप्रारीनल ग्लैंड जो कि एड्रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है, उसका डेवलपमेंट सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे, ये अगर एक सुप्रारीनल ग्लैंड हम लोग मान ले तो यहाँ पर क्या है, सुप्रारीनल ग्लैंड है। इसका जो आउटर मोस्ट जो रीजन होता है उसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स और जो इनर जो पार्ट होता है उसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। आउटर जो कॉर्टेक्स है उसका जो डेवलपमेंट होता है मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। किससे होता है? आउटर कॉर्टेक्स का जो ओरिजिन है या डेवलपमेंट है एम्ब्रियोनिक, मीजोडर्मल ओरिजिन है। जबकि जो इनर मेडुला पार्ट है उसकी जो ओरिजिन होती है एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। एक्टोडर्मल ओरिजिन वो भी न्यूरल क्रेस्ट के द्वारा होती है। न्यूरल क्रेस्ट जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्टोडर्म के थ्रू बना होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने डेवलपमेंट देख लिया। इसका एक तरह से फिजियोलॉजी भी इन दोनों का अलग अलग है, फंक्शंस दोनों के अलग अलग है। आइए देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन क्या है। तो दोनों के कॉमन जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक राइट एंड लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं, दीज आर रेट्रोपेरिटोनियल फ्लैट ग्लैंड। तो एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे। रेट्रोपेरिटोनियल, जैसा कि कह रहा है रेट्रोपेरिटोनियल, इसका क्या अर्थ होता है? जैसा कि हम लोगों ने किडनी में देखा था कि कहीं न कहीं एक तरह से पेरिटोनियम के पीछे, रेट्रो का मतलब होता है बैक साइड में, अर्थात पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से सटा हुआ किडनी होता है। उसी किडनी के ऊपर जो होता है सुप्रारीनल ग्लैंड होता है। तो जिस तरह से किडनी रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन थी, अर्थात जो पेरिटोनियल कैविटी होता है उसके अंदर न होकर जो भी एब्डोमिनल के विसरा होते हैं वो पेरिटोनियल कैविटी में होते हैं। उसमें कुछ आर्गन ऐसे होते हैं जो कि पेरिटोनियल कैविटी में न होकर उसके पीछे होते हैं। पीछे होने का मतलब, अगर हमें मान के चले, अगर ये आगे ये बैग है जिसमें पेरिटोनियल आर्गन है, विसरा है, उसके पीछे वाल है। अगर ये बैग आगे की तरफ बैग है और पीछे की तरफ एक पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल है, इन दोनों के बीच में किडनी होता है और इसी किडनी के ऊपर अपर पोल पे सुप्रारीनल ग्लैंड है। जिस तरह से किडनी रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन थी, उसी तरह से सुप्रारीनल ग्लैंड भी रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन है। और साथ ही साथ देखेंगे फ्लैट ग्लैंड। ये क्या है? फ्लैट है, मीन्स चिपटी ग्लैंड है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत थिक स्ट्रक्चर्स है, ये बिल्कुल फ्लैट ग्लैंड है। मीन्स राइट एंड लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड दोनों क्या है? फ्लैट है। फिर देखेंगे दे लाइज बिटवीन, इनकी एग्जैक्ट स्थिति कहाँ होती है? लाइज बिटवीन, कहाँ पर होते हैं? लाइज बिटवीन एंटेरो सुपीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी एंड द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये कह रहा है कि इनकी स्थिति कहाँ होती है। मान के चलिए कि अगर हम लोग मान बनाएं कि ये आपकी अगर वर्टिब्रल कॉलम है, ये एक तरह से वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, और यहाँ पर एक तरह से हम लोग किडनी को ड्रॉ करें, किडनी को ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं कि इस पे जो ग्लैंड होता है, तो ये जो सुप्रारीनल ग्लैंड है, इस पे सुप्रारीनल ग्लैंड है इस पे, और ये देख रहे हो सुप्रारीनल ग्लैंड है। तो क्या कह रहा है कि दे लाइज बिटवीन एंट्रो सुपीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। तो प्रत्येक किडनी के एंटीरियर एस्पेक्ट में है, साथ ही साथ सुपीरियर पार्ट पे है, अर्थात अपर पोल पे है। एंट्रो सुपीरियर मीन्स आगे की तरफ, और अपर पोल पे है, आगे की तरफ अपर पोल पे है ईच किडनी। एंड इन बिटवीन द किडनी एंड वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम और किडनी के बीच में है। तो देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम ये बीचों बीच पार्ट मान ले, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दोनों साइड में एक तरह से सुप्रारीनल ग्लैंड राइट एंड लेफ्ट साइड में है। तो ये राइट वाला पार्ट हो गया, ये राइट वाला पार्ट हो गया, ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, कुछ इस तरह से। उसके बाद देखेंगे
वेट जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 4 ग्राम के आसपास होता है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। दे आर समव्हाट एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल कहने का मतलब कि दोनों की जो साइज होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए कह रहा है एसिमेट्रिकल, ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने जो डायग्राम भी ड्रॉ किया देख रहे होंगे, राइट साइड का कुछ डिफरेंट है, लेफ्ट साइड का समथिंग डिफरेंट है। तो एसिमेट्रिकल है। येलोइश इन कलर, इनका जो कलर होता है, पूछा जाता है कभी कभी वाइबा में कि सुप्रारीनल ग्लैंड के जो कलर होते हैं वो कैसा होता है, तो येलोइश होता है। येलोइश क्यों होता है? उसका जो कि उसका जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है उसकी वजह से ये येलोइश होता है। और साथ ही साथ देखेंगे येलोइश इन कलर एंड नोडुलर अपीयरेंस। तो यहाँ देखेंगे नोडुलर अपीयरेंस है, अगर इसको टच करेंगे तो उस पर कुछ नोडुलर दिखाई देंगे। जब कभी भी हम लोग डिसेक्शन करते हैं समय जब किडनी और सराउंडिंग जो फैट को रिमूव करते हैं, तो किडनी के अपर पोल पे जब टच करेंगे तो वहाँ पर कुछ नोडुलर अपीयरेंस महसूस होगा, तो इसका मतलब वो हम लोग का सुप्रारीनल ग्लैंड है, नोडुलर अपीयरेंस होगा। दीज ग्लैंड सराउंडेड बाई फैट। तो ये कह रहा है कि ये इसके चारों तरफ क्या होते हैं, फैट होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने किडनी में देखा था, तो किडनी के चारों तरफ पेरीनिनल फैट और पैरानेफ्रिक फैट, पेरीनेफ्रिक फैट और पैरानेफ्रिक फैट पढ़ा था। तो उसी तरह से इसके चारों तरफ क्या होते हैं, फैट होते हैं। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, फैट होते हैं। फैट की वजह से ये प्रोटेक्ट होता है, ये चारों तरफ फैट से ढका रहता है। उसके बाद देखेंगे लाई विद इन देयर ओन कंपार्टमेंट ऑफ द रीनल फैसिया। तो कह रहा है कि रीनल फैसिया के अपने कंपार्टमेंट में पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग बात करें तो ये कह रहा है कि लाई विद इन द रीनल कंपार्टमेंट, देयर लाई विद इन द देयर ओन कंपार्टमेंट ऑफ रीनल फैसिया। तो हम लोग रीनल फैसिया कहाँ पाया जाता है, रीनल फैसिया पाया जाता है किडनी को कवर करता है। जो मान लीजिए राइट साइड को हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये रीनल राइट साइड की किडनी है, इसके ऊपर जो होती है हम लोग की रीनल फैसिया होती है। इसकी कवरिंग क्या होती है, रीनल फैसिया हो गई, फैसिया हो गई, रीनल फैसिया हो गई। रीनल फैसिया जो होती है जब ऊपर की तरफ जाती है तो ये एक तरह से बाइफरकेट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, कुछ इस तरह से बाइफरकेट हो जाती है। जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग का सुप्रारीनल ग्लैंड होता है, सुप्रारीनल ग्लैंड है। तो देख रहे होंगे रीनल अर्थात किडनी के चारों तरफ जो फैसिया है रीनल फैसिया है। यही रीनल फैसिया जब अपर पोल की तरफ जाएगा तो स्प्लिट करके, यहाँ पर स्प्लिट करके अलग कंपार्टमेंट बना लेगा। इस अलग कंपार्टमेंट में क्या होता है, ये सुप्रारीनल ग्लैंड होता है। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, सर्जिकल इंपॉर्टेंट क्या है कि जब कभी भी हम लोग को नेफ्रोक्टॉमी करना होता है, किडनी को अगर रिमूव करना होता है, तो हम लोग इसी पार्ट से कट करके निकाल देते, इस पार्ट को अलग कर देते हैं, पूरा अलग कर देंगे। ये पूरा सुरक्षित अपनी जगह कंपार्टमेंट में पड़ा रहता है। तो इसलिए कह रहा है दीज ग्लैंड दे लाई विद इन देयर ओन कंपार्टमेंट। तो कह रहा है कि अपना कंपार्टमेंट होता है, लेकिन वो कंपार्टमेंट किसके थ्रू बना होता है, रीनल फैसिया ही बनाता है। देयर ओन कंपार्टमेंट ऑफ द रीनल फैसिया, रीनल फैसिया के द्वारा ही उसका खुद का एक कंपार्टमेंट बना होता है। फिर देखेंगे द राइट ग्लैंड इन पिरामिडल इन शेप। तो कह रहा है राइट ग्लैंड पिरामिड शेप में होता है। तो देखेंगे किस तरह से है, राइट ग्लैंड पिरामिडल इन शेप होता है, इन बट द लेफ्ट इज सेमिनुलर और क्रिसेंट। तो देखेंगे राइट ग्लैंड को क्या कह रहा है, पिरामिडल शेप होता है। तो राइट ग्लैंड अगर इस तरह से हम लोग ड्रॉ करें, राइट ग्लैंड पिरामिडल शेप होता है, ये राइट ग्लैंड हो गया। फिर देखेंगे जबकि जो लेफ्ट इज तो पिरामिडल इन शेप हो गया, जबकि लेफ्ट ग्लैंड इज सेमी लूनर और क्रिसेंट शेप है। तो सेमी लूनर को ड्रॉ करेंगे हम लोग अगर, सेमिलुनर, तो देख रहे होंगे जो राइट साइड के ग्लैंड है पिरामिडल है, लेफ्ट साइड की सेमिलुनर है। तो कहीं न कहीं साथ ही साथ कह रहा है कि एंड लार्जर ऑफ टू। तो लार्जर कौन है इसमें से, जो लेफ्ट वाली है लार्जर है इन कंपेरिजन टू राइट के। तो पिरामिडल शेप की तुलना में जो सेमिलुनर होती है वो लार्जर साइज में होती है। तो पूछा जाता है कि कौन सी ग्लैंड किस शेप की है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइट साइड की जो ग्लैंड होती है वो एक तरह से पिरामिडल होती है, लेफ्ट साइड की
सेमिनुलर और क्रिसेंट होती है, और जो राइट वाली होती है वो स्मॉलर होती है, लेफ्ट वाली लार्जर होती है। तो यहाँ पर क्लियर कर कहा है एंड लॉन्गर ऑफ टू, जो लेफ्ट वाली होती है लॉन्गर होती है। तो आइए देखते हैं उसके बाद। अब ये हम लोगों ने जनरल फीचर्स देख लिया राइट एंड लेफ्ट के दोनों के। उसके बाद देखते हैं कि राइट सुप्रारेनल ग्लैंड के स्पेसिफिक फीचर्स क्या क्या है, उसके देखते हैं। तो देखेंगे पिरामिडल इन शेप, जैसा कि पता है पिरामिडल इन शेप होता है। बेस इज लाइज ऑन द अपर पोल ऑफ द राइट किडनी। तो ये कह रहा है कि जो राइट सुप्रारेनल ग्लैंड है उसका बेस, राइट सुप्रारेनल ग्लैंड का बेस कहाँ लाई कर रहा है, राइट सुप्रारेनल, द बेस इज लाइज ऑन द अपर पोल ऑफ द राइट किडनी। तो हम लोग को देखना है कि जो राइट सुप्रारेनल ग्लैंड का जो शेप है पिरामिडल होता है। तो सबसे पहले हम लोग उस पिरामिडल शेप को ड्रॉ करेंगे। पिरामिडल शेप को ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद देखेंगे तो ये पिरामिड हुआ। तो पिरामिड में देखेंगे ये पिरामिड हुआ। पिरामिड का जब ड्रॉ करते हैं तो पिरामिड में क्या क्या चीज़ें होती है, ये पॉइंट एपेक्स होता है, और ये पार्ट क्या होता है, ये बेस होता है, ये पार्ट बेस है। तो कह रहा है कि जो किडनी होता है, बेस इज लाइज ऑन द अपर पोल ऑफ द राइट किडनी। तो राइट किडनी का अपर पोल जो होता है बेस के कांटेक्ट में होता है। कुछ इस तरह से। तो कह रहा है कि जो राइट सुप्रारेनल ग्लैंड का जो बेस होता है अब राइट किडनी के अपर पोल के कांटेक्ट में होता है। तो यहाँ कह रहा है बेस इज लाइज ऑन द अपर पोल ऑफ द राइट किडनी। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने ड्रॉ किया है। उसके बाद देखेंगे क्या कह रहा है, इट इज लाइज ऑन द डायफ्राम क्रस्ट। तो कह रहा है कि ये कहाँ पर लाइज करता है, ये जो पर्टिकुलर जो एक तरह से पर्टिकुलर जो सुप्रारेनल ग्लैंड है कहाँ पर है। तो एक तो यहाँ पर लाइज किया है अपर पोल पे किडनी के, दूसरा पार्ट है कि इसका जो सरफेसेस होंगे ये एपेक्स है, बाकी ये देखेंगे पीछे की सरफेस है, ये साइड में सरफेस है, ये इंटीरियर पार्ट है, पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस होगा। तो इसका जो पोस्टीरियर सरफेस हम लोग जानते हैं कि पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है, पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, ऊपर की तरफ डायफ्राम होता है, ऊपर की तरफ डायफ्राम होता है। डायफ्राम का जो एक तरह से राइट क्रश और लेफ्ट क्रश, राइट क्रश और लेफ्ट क्रश हम लोग का डाउनवर्ड जाता है, तो राइट सुप्रारेनल ग्लैंड के कांटेक्ट में राइट क्रश आता है। इट लाइज ऑन द डायफ्राम, अर्थात तो डायफ्राम के क्रश में आता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाएं, अगर इसको अगर थोड़ा सा नीचे बनाएंगे तो और भी स्थिति क्लियर होगी हम लोग की। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने ड्रॉ किया था। तो ये देख रहे होंगे ये बेस वाला पार्ट जो होता है किडनी के अपर पोल से लाई करता है। ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर्स होता है डायफ्राम, डायफ्राम। तो उसका देखेंगे, इसमें हम लोग देख रहे थे पीछे की तरफ क्या है, पीछे की तरफ इसका राइट क्रश होता है, और देखेंगे साइड में लेफ्ट क्रश छोटा सा थोड़ा सा होता है, कुछ इस तरह से। तो इस तरह डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कि कुछ इस तरह से ये सी शेप में, आपका सी शेप में एक तरह से सेंट्रल टेंडन थे, बाकी इसके जो फाइबर्स होते हैं इस तरह से। तो देखेंगे राइट सुप्रारेनल ग्लैंड के पीछे की तरफ क्या होता है, राइट क्रश ऑफ डायफ्राम होता है। तो इसका मतलब कि ये कह रहा है कि लाइज ऑन द डायफ्राम दैट इज कॉल्ड क्रश, राइट क्रश। तो ये कह दिया डायफ्राम ऑन द राइट क्रश। फिर देखेंगे एपेक्स एंड इनर पार्ट ऑफ द इंटीरियर सरफेस। उसके बाद इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। उसके बाद कह रहा है एपेक्स एंड इनर पार्ट ऑफ द इंटीरियर सरफेस। एपेक्स एंड इनर पार्ट ऑफ द इंटीरियर सरफेस इज ओवरलैप्ड बाय द इंफीरियर वेना केवा। तो हम लोग को पता है कि दोनों किडनी के बीच से यहीं पर से यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा पास होती है। तो यहाँ से देखेंगे एक स्ट्रक्चर पास होती है, इंफीरियर वेना केवा पास होती है। राइट सुप्रारेनल ग्लैंड का ये कह रहा है
एपेक्स एंड, तो देख रहे होंगे एपेक्स वाला पार्ट ये है, यहाँ पर था एपेक्स वाला पार्ट, एपेक्स एंड इनर पार्ट, ध्यान रखिएगा, एपेक्स एंड इनर पार्ट ऑफ द इंटीरियर सरफेस इज ओवरलैप्ड बाई इंफीरियर वेना केवा। तो देख रहे होंगे यहाँ पर एपेक्स के साथ साथ जो इसका इनर सरफेस है ये ओवरलैप्ड कर जा रहा है, किसके थ्रू, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। तो इसका मतलब सुप्रारिनल ग्लैंड के फ्रंट में थोड़ा सा आगे की तरफ इसका जो एपेक्स के साथ साथ जो इसका इंटीरियर सरफेस का जो इनर पार्ट है वो कहीं ना कहीं ओवरलैप्ड हो जा रहा है, किसके थ्रू, ये हो जा रहा है एक तरह से इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ओवरलैप हो जा रहा है, अर्थात ढक जा रहा है। उसके बाद देखेंगे इसी पर्टिकुलर देखेंगे उसके बाद कि हाइलम ऑफ द राइट एड्रिनल ग्लैंड लाइज नियर द एपेक्स। तो यहां पर कुछ बात कह रहा है, इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर कह रहा है कि जो हाइलम ऑफ राइट सुप्रारिनल ग्लैंड है, हाइलम ऑफ राइट सुप्रारिनल ग्लैंड है, लाइज नियर द लाइज हाइलम ऑफ द राइट सुप्रारिनल ग्लैंड लाइज नियर द एपेक्स। तो एपेक्स के पास में ये वाला पॉइंट एपेक्स होता है, इसी के पार्ट में पास में एक इसका हाइलम होता है, इसका हाइलम। तो यहाँ हाइलम से डायरेक्ट एक वेन आती है, राइट रीनल वेन, राइट जो रीनल वेन होती है डायरेक्ट ओपन होती है, कहाँ पर ड्रेन करती है, इंफीरियर वेना केवा में डायरेक्ट लेके आती है। तो यहाँ हाइलम होता है, हाइलम वो प्लेस होता है जहाँ से कुछ स्ट्रक्चर एंट्री करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर लीव करते हैं, आर्टरी एंट्री करेंगी, वेन एग्जिट करेंगे। तो वेन जो होता है राइट रीनल जो वेन होती है वो डायरेक्ट निकलती है और इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन कर देती है। तो कह रहा है हाइलम ऑफ द एड्रिनल राइट एड्रिनल ग्लैंड लाइज नियर द एपेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एपेक्स के पास में होता है, जो इसका हाइलम होता है इस राइट सुप्रारिनल ग्लैंड का। किडनी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, राइट सुप्रारिनल ग्लैंड की बात कर रहे हैं। इसका हाइलम एपेक्स के अर्थात सुप्रारिनल ग्लैंड के एपेक्स के पास में होता है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो उसका जो हाइलम होता है, लेफ्ट साइड के जो सुप्रारिनल ग्लैंड का हाइलम जो होता है वो एपेक्स या उससे कहीं कहीं दूर होता है, यहाँ पर ऊपर की तरफ ना होके थोड़ा सा डिफरेंट जगह पे होगा। उसके बाद देखेंगे द रेस्ट ऑफ द इंटीरियर सरफेस इन कॉन्टैक्ट एबव विथ, जो ये वाला पार्ट तो कहीं ना कहीं इंफीरियर वेना केवा के कॉन्टैक्ट में है, इसका इनर पार्ट और एपेक्स, जबकि रेस्ट ऑफ द पार्ट अर्थात ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है कहीं ना कहीं देखेंगे किसके कॉन्टैक्ट में आएगा, द रेस्ट ऑफ द इंटीरियर सरफेस इज in contact above with the bare area of the liver। तो यहाँ पर क्या होता है, लीवर आगे की तरफ से पास होती है। तो यहाँ पर आगे की तरफ लीवर पास होती है। तो देखेंगे जो राइट सुप्रारिनल ग्लैंड होता है, राइट सुप्रारिनल ग्लैंड के आगे क्या होता है, राइट लोब ऑफ लीवर दिख रहा होगा। राइट सुप्रारिनल ग्लैंड के आगे राइट लोब ऑफ लीवर, जबकि लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड के आगे लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। कुछ इस तरह से ये रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा होता है, लेकिन इसका कुछ पार्ट इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कवर्ड है। अब इंफीरियर वेना केवा के भी सामने से एक स्ट्रक्चर से ये पूरा ये लीवर पास हो रही है, तो बचा हुआ जो सरफेस था वो कॉन्टेक्ट में आ रहा है। साथ ही साथ देखेंगे और क्या है, लीवर एंड इट्स कवर्ड बिलो बाई द, और इसके बिलो मीन्स ये तो लीवर कवर कर दिया, लेकिन इसके बिलो जो पार्ट है बिलो बाई द पेरिटोनियम ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ हिपैटोरीनल पाउच। यहाँ पर कहा है पोस्टीरियर वॉल ऑफ हिपैटोरीनल पाउच। ये क्या स्ट्रक्चर्स होता है, ध्यान रखिएगा, हिपैटोरीनल पाउच। तो यहाँ पर क्या होता है कि किडनी तो लीवर के थ्रू तो कवर है ही है अपर पार्ट, साथ ही साथ देखेंगे लीवर वाला पार्ट जो होता है, यहाँ पर कुछ पार्ट जो होता है, यहाँ पर जो किडनी से एक तरह से किडनी के ऊपर से जो पेरिटोनियम ऊपर की तरफ जाता है, पेरिटोनियम जाएगा, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न आ जाएगा। तो पहले गया वहाँ तक, फिर लौट के आया, तो इसकी वजह से दोनों के बीच में एक पाउच बन गया, दैट इज कॉल्ड हिपैटोरीनल पाउच। तो कुछ पार्ट जो होता है ये लीवर के थ्रू कवर्ड होता है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट नीचे वाला जो होता है वो कहीं ना कहीं
हिपैटोरीनल पाउच के थ्रू कवर्ड होता है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर सुप्रारीनल ग्लैंड के राइट साइड के बारे में बात किया। अब आइए देखते हैं कि किस तरह से इन्फीरियर अर्थात लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड क्या है? तो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड सेमी लूनर इन शेप। तो उसका शेप कैसा है? सेमी लूनर है। अब सेमी लूनर क्यों है, इसको जानना जरूरी है। तो हम लोग जानते हैं सेमी लूनर का मतलब कुछ इस तरह से कह सकते हैं। सेमी लूनर का मतलब कुछ हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, कुछ इस तरह से है। तो जैसा कि जानते हैं सेमी लूनर कह रहा है सेमी लूनर इन शेप and extends over the medial border of left kidney। तो कहाँ तक ये जा रहा है? extends over the medial border of left kidney so its lower end lie above the hilum of kidney। तो ये कह रहा है कि अगर हम लोग लेफ्ट किडनी को ड्रॉ करते हैं, तो लेफ्ट किडनी को अगर हम लोग ड्रॉ करें, लेफ्ट किडनी को अगर हम लोग ड्रॉ करें कुछ इस तरह से, तो यहाँ देख रहे होंगे कि जो लेफ्ट किडनी का जो रिलेटेड लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड है वो किस तरह से है, इसको देखेंगे। ये है, तो ये देख रहे होंगे लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड के एबव जो लेफ्ट सुप्रारीनल लेफ्ट किडनी के ऊपर लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड है, ये सेमी लूनर है। क्यों सेमी लूनर है? क्योंकि ये जो एक्सटेंड कर रहा है, ये कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? अप टू द हाइलम। तो कह रहा है कि द मीडियल बॉर्डर एक्सटेंड, ये जो सुप्रारीनल ग्लैंड है ये एक्सटेंड कहाँ कर रहा है? ये एक्सटेंड कर रहा है मीडियल बॉर्डर ऑफ लेफ्ट किडनी। तो देख रहे होंगे मीडियल बॉर्डर ऑफ लेफ्ट किडनी, ये किडनी का हाइलम है, ये किडनी का हाइलम है। बाकी ये बॉर्डर कौन सा है? ये मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है। तो मीडियल बॉर्डर के एलॉन्ग ये एक तरह से रन कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। सो इट्स लोअर एंड लाइज अबव द हाइलम ऑफ किडनी। तो देखेंगे इसका जो लोअर एंड है जस्ट किडनी के हाइलम के एबव है, इसलिए इसका शेप जो होता है सेमी लूनर होता है, क्योंकि इसके बॉर्डर के एलांग ये रन करता है। तो जो शेप बॉर्डर का होगा, एक तरह से मीडियल बॉर्डर जो होता है वो कहीं ना कहीं कॉन्वेक्स होता है इनर साइड में, और उसकी वजह से ये जो शेप पा रहा है ये सेमी लूनर शेप होता है। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हाइलम ऑफ द लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। अब यहाँ देखेंगे कि जबकि हम लोगों ने देखा था राइट साइड का सुप्रारीनल ग्लैंड क्या था, राइट साइड का सुप्रारीनल ग्लैंड हम लोगों ने देखा था वो कौन सा शेप में था? वो आपका पिरामिडल शेप में था। और उसकी स्थिति कहाँ थी? वो सिर्फ एंटेरो सुपीरियर पार्ट ऑफ अपर पोल ऑफ किडनी। तो देखेंगे किडनी के अपर पोल पर एंटेरो सुपीरियर पोर्शन तक ही सीमित था, जबकि क्या कर रहा है? ये एक्सटेंड कर रहा है अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ लेफ्ट किडनी, इसलिए इसका शेप सेमी लूनर है ये, जबकि एंटेरो सुपीरियर पार्ट में अर्थात अपर पोल पर ही है, इसलिए ये पिरामिडल शेप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ इसका जो एक तरह से वो था, ये एपेक्स वाला पॉइंट था। यहाँ से हम लोगों ने कहा इसका हाइलम है, या हाइलम है, यहाँ से रीनल वेन यहाँ से डायरेक्ट सुपीरियर वेना केवा में इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन कर जाती है। जबकि यहाँ कह रहा है कि लेफ्ट साइड के जो सुप्रारीनल ग्लैंड होता है उसका हाइलम कहाँ पर है? हाइलम ऑफ द लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड प्रेजेंट नियर इट्स लोअर एंड। तो देख रहे होंगे लोअर एंड ये है, इसका हाइलम कहीं न कहीं इस वाले पार्ट में है, इसका हाइलम कहीं ना कहीं इस वाले पार्ट में है, यहाँ पर इसका है। जबकि अपर वाले पार्ट में एपेक्स वाले पॉइंट के दोनों पास पास में थे, लेफ्ट वाले में देखेंगे दोनों का हाइलम पास पास है। तो याद कैसे करना है कि लेफ्ट किडनी और लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड के हाइलम पास पास होते हैं, जबकि राइट किडनी और राइट सुप्रारीनल ग्लैंड के हाइलम दूर दूर होते हैं। तो लेफ्ट वाले के पास पास है दोनों के हाइलम, राइट किडनी और राइट सुप्रारीनल ग्लैंड के हाइलम दूर दूर होते हैं। उसके बाद देखेंगे इट लाइज ऑन द लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। जिस तरह से हम लोग देखा था कि राइट साइड के जस्ट पीछे डायफ्राम का कौन सा पार्ट था?
तो वो राइट क्रस ऑफ डायफ्राम था। लेफ्ट किडनी और लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड के पीछे की तरफ जो डायफ्राम का पार्ट होगा उसको बोलेंगे लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम होता है। वहाँ पर डायग्राम बनाया था। द अपर पार्ट ऑफ द इंटीरियर सरफेस इज कवर्ड बाई, upper part of interior surface is covered by peritoneum of posterior wall of the lesser sac। तो ये कह रहा है कि अपर पार्ट जो होगा, ये अपर पार्ट किसके थ्रू कवर्ड होगा, तो कह रहा है कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम है उसके पोस्टीरियर वॉल, तो क्लियर कट है कि ये रिट्रोपेरिटोनियल आर्गन है। रिट्रोपेरिटोनियल आर्गन है, किडनी के सामने से कोई अगर लेयर अगर जा रही है तो जो सामने वाला लेयर मतलब जो फेस होगा उसको हम लोग एंटीरियर सरफेस बोलेंगे, जो इसके पीछे जो सरफेस होगा इस पेरिटोनियम का वो होगा पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर पार्ट है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पेरिटोनियम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पेरिटोनियम का जो पेरिटोनियम के थ्रू जो टच में है अपर पार्ट ऑफ सुप्रारिनल ग्लैंड, लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड, तो कह रहा है कि द अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस, तो इसका जो एंटीरियर सरफेस है किसके थ्रू कवर्ड है, इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेसर सैक। लेसर सैक, तो लेसर सैक स्टमक के कंटेंट में है, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ स्टमक बेड, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ स्टमक बेड। तो स्टमक बेड के कंटेंट में हम लोग को अगर याद होगा तो वहाँ पर देखा था लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड भी था, साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था स्टमक के साथ ही साथ वहाँ पर कौन और भी स्ट्रक्चर्स थे। तो यहाँ पर देखेंगे इट्स लोअर पार्ट इज इन कॉन्टैक्ट विथ बॉडी ऑफ पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज भी क्या था एक तरह से स्टमक बेड के कंटेंट में था। साथ ही साथ देखेंगे स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक वेन भी कहीं ना कहीं ये सब क्या है स्टमक बेड के कंटेंट में है। अगर आपने स्टमक बेड का कंटेंट अगर अच्छे से याद नहीं है तो वीडियो में चले जाइए, हमारे लेक्चर वहाँ पड़े हुए हैं, अच्छे से समझाया गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर उसकी ब्लड सप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड सप्लाई जो होती है जनरली, जो ब्लड सप्लाई होती है एक स्पेशल तरीके से ब्लड सप्लाई होती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो राइट सुप्रारिनल ग्लैंड और लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड दोनों की ब्लड सप्लाई देखेंगे तो यहाँ देखेंगे हाईली वस्कुलर आर्गन होता है, जो किडनी होता है हाईली वस्कुलर आर्गन होता है और सुप्रारिनल ग्लैंड हाईली वस्कुलर आर्गन है। तो हम लोग यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ड्रा कर रहे हैं राइट सुप्रारिनल ग्लैंड और इस तरह से ड्रॉ करेंगे लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड। तो यहाँ देख रहे होंगे राइट एंड लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड के जो ब्लड सप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है हाईली वेस्कुलर एंड जिसकी जो ब्लड सप्लाई होती है, जो आर्टरी आएगी इसमें 3 आर्टरी आती है, मेनली 3 ग्रुप्स आर्टरी आती है, 3 तरह की आर्टरी आती है, 3 सोर्सेस होते हैं। एक ब्रांच होती है एब्डोमिनल एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांच होती है, तो एक डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच है। यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है 3 तरह से होते हैं, 3 ग्रुप्स होते हैं। पहला है देखेंगे कि डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांच। तो एब्डोमिनल एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांच क्या है, देखेंगे ये एब्डोमिनल एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांच यहाँ पर जा रही है, इसका नाम देते हैं मिडिल सुप्रारिनल आर्टरी। मिडिल सुप्रारिनल आर्टरी जो डायरेक्ट ब्रांच होती है जो कि एब्डोमिनल एओर्टा की। दूसरी ब्रांच देखेंगे फ्रॉम द इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। तो देख रहे होंगे ये दोनों साइड में ऊपर की तरफ इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, यहाँ से 2 से 3 जो आर्टरी या इससे आती हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने एक ही दिखा है, यहाँ पर 2 से 3 इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से कुछ ब्रांचेज यहाँ पर डायरेक्ट आती हैं। तीसरा जो ग्रुप होता है फ्रॉम द रीनल आर्टरी। तो देख रहे होंगे रीनल अर्थात यहाँ पर किडनी होगा, यहाँ पर किडनी होगा दोनों साइड में, और इस किडनी को सप्लाई करने वाले जो होंगी उसके कुछ ब्रांचेज जो होते हैं सुप्रारिनल ग्लैंड में भी जाते हैं। तो इसको बोलते हैं एक पर्टिकुलर एक तरह से फ्रॉम द रीनल आर्टरी। तो ये 3 ग्रुप होते हैं अर्थात 3 होते हैं जिसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो वेन होते हैं, यहाँ पर जो वेनस ड्रेनेज होता है वो किस तरह से होता है इसके बारे में देखेंगे। तो जो वेनस ड्रेनेज होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि जो वेनस ड्रेनेज है किस तरह से है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि राइट सुप्रारिनल ग्लैंड होती है, जो राइट सुप्रारिनल ग्लैंड ये पिरामिडल शेप होती है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था पिरामिडल शेप होती है, जबकि लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड क्या है एक तरह से सेमी लूनर है। ठीक,
सेमिलुनर है। तो यहाँ पर हम लोग वेनस ड्रेनेज की बात करेंगे तो यहाँ पर बीच में हम लोग का इंफीरियर वेना केवा हो गया, इंफीरियर वेना केवा है। तो हम लोग ने देखा था कि इसका जो हाइलम होता है एपेक्स के पास होता है, राइट सुप्रा ग्लैंड का हाइलम एपेक्स के पास होता है। तो यहाँ पर से देखेंगे डायरेक्ट एक रीनल वेन आता है, एक तरह से डायरेक्ट वेन है। यहाँ पर देखेंगे वेनस ड्रेनेज सिंगल वेन होता है। तो वेन के केस में सिंगल वेन होगा, आर्टरी केस में 3 ग्रुप की आर्टरी होंगी। तो राइट वेन जो होगा, जो राइट सुप्रारेनल वेन होगा वो क्या है, ओनली फ्यू मिलीमीटर लॉन्ग, बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती है, ओनली फ्यू मिलीमीटर लॉन्ग होती है। एंड इंटर सुपीरियर वेना केवा, तो यहाँ पर किस में एंट्री कर जा रही है, सुपीरियर वेना केवा में एंट्री कर गई, तो डायरेक्ट ड्रेन कर रही है, सुपीरियर वेना केवा में आ गई। तो यहाँ देख रहे होंगे ये यहाँ से इसका हाइलम होता है, एपेक्स के पास में होता है। अब देखते हैं जो लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड है उसका हाइलम कहाँ था, उसका हाइलम किडनी के हाइलम के पास में था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर था उसका हाइलम यहाँ था। और ये जो होता है ये डायरेक्ट किस में ड्रेन करेगी, तो ये ड्रेन करती है एक तरह से जो रीनल वेन होती है, जो किडनी की वेन होती है उसमें ड्रेन करती है। तो ये है आपका रीनल वेन, जो किडनी की वेन है उसमें ड्रेन करती है। तो देखेंगे लेफ्ट वेन लॉन्गर एंड इंटर द लेफ्ट रीनल वेन, तो लेफ्ट रीनल वेन लेफ्ट साइड का जो किडनी होगा उसको सप्लाई करेगी, जहाँ से वेन ब्लड जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ से एक वेन यहाँ से भी आ जाएगा जो लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन कर जाएगी। तो यहाँ देख रहे होंगे कि जो लेफ्ट रीनल वेन है वो लॉन्गर है, लेफ्ट सुप्रारीनल वेन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये लॉन्गर है, जबकि जो राइट सुप्रारीनल वेन जो है डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन कर रही है वो शार्टर है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। कुछ इस तरह से हम लोगों ने किडनी सुप्रारीनल ग्लैंड की एनाटॉमी के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।